एक अच्छा गुरु ही हमें जीवन का सही रास्ता दिखा सकता है। हम्म। तो सही गुरु की खोज कैसे की जाए? कैसे हम पता करें कि कौन गुरु हमारे लिए सही है? वाकई तुम्हारा सवाल तो काबिले तारीफ है, पर इसका जवाब ऐसा है कि हर किसी को खुद तलाश करना पड़ेगा जवाब। जब वो समय था कि हर गांव के अंदर एक गुरु हुआ करता था। पूरे गांव के बच्चे, आसपास के 2 गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी उसकी हुआ करती थी। तो वो पर्सनली स्टूडेंट्स को, परिवार के प्रवेश को, सबको समझता था। घर जैसा व्यवहार हुआ करता था, और घर जैसा व्यवहार होने के कारण हर अच्छी और बुरी एडवाइस देके बच्चे को वैसे चलाया जाता था। ठीक है। जी। तो ये गुरु होते हैं। आज के डेट में क्या है, आज की डेट में बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और पेरेंट्स मीटिंग का दिन होता है। हाँ जी। तो वो वही प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन परिवार के साथ पर्सनल टच नहीं है टीचर का। जिन टीचरों का हो जाता है परिवार के साथ टच, वो बच्चे की रेगुलर बातें करके उसको निखारने का काम करते हैं। जी। ठीक है। लेकिन जिस संदर्भ में तूने सवाल पूछा है, अब मैं वहां आ रहा हूं। जी। तुमने ये सवाल इसलिए पूछा, किसको मोक्ष चाहिए, किसको काम में कामयाबी चाहिए, वो किसी को दुख ना दे, समाज अच्छा हो जाए, और हमारा बच्चा कोई सुपर बन जाए, या हम ही सुपर बन जाए। इसी के लिए तुमने ये सवाल किया। तुम चाहती हो कि एक अच्छा गुरु कैसे मिले। हाँ जी। तो बेटा, ये गुरु नहीं मिला करते, ना किसी को मिले ना मिलेंगे। ये गुरु तुम्हारे अंदर बैठे हैं। तुम किसी भी गुरु, अच्छे गुरु की शरण में जाओ, गुरु नहीं कभी खराब होते। जो यहां आकर के गुरु बने हैं वो बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन इस गुरु को भी एक और गुरु चाहिए, और वो गुरु बैठा तुम्हारे अंदर। और तुम्हारे माँ बाप ने उस गुरु के साथ तुम्हारा साक्षात करवाने में अगर देर लगा दी, और सिर्फ तुम्हें किताबी कीड़े बना करके छोड़ दिया, तो वो गुरु नहीं मिलने वाला कभी भी। कभी नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारा गुरु जो बाहर तुम्हें पढ़ा रहा है वो अच्छा है, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हें अच्छा बुरा समझा रहा है, आध्यात्मिक संदेश दे रहा है, वो गुरु अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सही गुरु जिसकी बात तुम कर रही हो, जी। उसका काम है क्षमताएं निखारना, हम्म। और क्षमताओं को निखार करके तुम्हें किसी चीज के बहुत काबिल बनाना। चाहे तुम एक चीज के काबिल बनो या 10 चीज के काबिल बनो, जी। ये अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हाँ जी। लेकिन तुमने तो अपनी सारी क्षमताओं को झोंक दिया किताबों में, प्रैक्टिकल के नाम पे जीरो। बताओ, किसी गुरु की बात नहीं तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि गुरु तो प्रैक्टिकल की बातें करते हैं। अब तुमने अपने अंदर, जो तुम्हारे अंदर एक गुरु बनने की क्षमता था, उसको मार दिया। अब तुम सिर्फ एक रॉबोट हो, एक मशीन हो, जो बस इतनी ही चल सकती है। समझे? जितना उसने पढ़ा है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छा गुरु मिले, तो अपने बच्चे को 4-5 साल की उम्र से शुरुआत करो, लेकिन पढ़ाई से नहीं। किसी खेल कूद से, किसी प्रैक्टिस से, किसी डांस से, किसी कराटे की ट्रेनिंग से, कोई लाठी की ट्रेनिंग से, कोई टेनिस खेलने से, कोई बैडमिंटन खेलने से, कोई क्रिकेट खेलने से, कोई मल विद्या सीखने के लिए, इनसे शुरुआत तो करो। जी। क्योंकि जो टैलेंट है, इन्हीं कर्मों को, इन्हीं खेलों को करके आगे आता है। बच्चा कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक समझ सकता है, कितनी चीज को कितनी हद तक, कितनी गहराई तक वो जान सकता है। जी। ना? बेटा, गुरु का काम होता है ये सिखाना। और जब बच्चा ये सीख जाता है, तो अपनी सीखे हुए को बड़ा बना करके, बड़ी सोच के साथ जब वो इंप्लीमेंट करता है, तब गुरु का नाम रोशन होता है। हाँ जी। है ना?
अगर मैं अभी तुम्हें कहूँ ना कि मेरे को 10 गुरुओं के नाम बता दो जिन्होंने अपने चेले बड़े अच्छे बनाए हैं, तुम्हें एक दो के बाद तीसरा नहीं याद आएगा। हम्म। तुमने वो सवाल किया है और ढूंढ इसे सारी दुनिया रही है। बिल्कुल सही बात है। और 2 गुरु के बाद नाम नहीं याद आएगा, है ना। और ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो जो विलक्षण है, जो सदियों में एक दो में पाई गई या युगों में एक दो पाई गई जी। तो रियलिटी में ये ऐसा नहीं है कि एक दो ही पाई गई, ये है। अब जो मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने जो समझा, मेरी बचपन से चलो घराना वही रहा, लेकिन मेरी 14 साल की उम्र से ये एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। मेरे तो अंदर बैठे गुरु भी मेरे को मिल गए और बाहर के 5 गुरु मिल गए जी। अब वो काबिल थे तो मैं ऐसा बनाऊं। नरेंद्र मोदी जी, है ना, वो बचपन से ही उस स्ट्रगल पे से निकले हैं, उन्होंने ग्राउंड को सारा समझा, वो वहाँ पहुँच गए। बिजनेसमैन, है ना, मुकेश अंबानी को लगा लो, घराना ही वही था, बचपन से वही एक्सरसाइज करते करते आज की डेट में टिप्स के ऊपर वो जो दुनिया की चालाकी को समझते हैं। कोई और समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। तो बेटा बात ये है, आप विदेशों में चले जाओ जी। जैसे ही आपकी 12th क्लास होगी उसके बाद आपको छूट दे देंगे, जाओ जौन सा मर्जी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ो, है ना। वो कहते हैं जिसमें दिल करता है उसमें मास्टर बनो। लेकिन यहाँ पर तुम गुरु ढूंढना चाहो नहीं मिल सकता। पर एक मैं बात को और सोचूं कि तुमने पढ़ लिख करके काम करने के बाद जब बच्चे हो गए, गृहस्थी तुम्हारी हो गई, अब तुम गुरु तलाशना चाहती हो। भाई तुम्हें पता भी तो हो तुम्हें गुरु किस तरह का चाहिए। पहले तो ये डिसाइड करो कौन सा गुरु चाहिए जो तुम्हें मोक्ष दिला दे। भाई या तो नसीब का मोक्ष होता है जो सब कुछ भोग के जाता है, मैंने तुम्हें बताया, और या फिर दुनिया त्याग करके मोक्ष मिलता है। बिल्कुल। बोल कौन से मोक्ष में जाना है।